एक्सरसाइज 5.2 हमें स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 कर लिया था। एक्सरसाइज 5.2 एपी में क्वेश्चन नंबर हमने 4 कर लिया था, हमने 5 स्टार्ट कर लिया। 5th कर लिया था बच्चे, 5th नहीं क्या था, 5th भी कर लिया था, 4th भी कर लिया था, 5th 4th भी कर लिया था, 6th करना होगा। 7th तो नहीं छुड़वा सकती, 6th छुड़वाया होगा मैंने। तो एपी में फॉर्मूला जो हम लगाते हैं दैट इज a प्लस n माइनस 1d। दिस इज द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी पोजीशन पर कोई टर्म निकालनी है तो वो आएगी यहाँ पर a प्लस n माइनस 1d। सो इफ आई टू फाइंड a47 तो आंसर क्या होगा, a प्लस 46d। If I need to find out a39 प्लस 38, ठीक हो गया इतना। और ऐसे अगर मैं कहती हूँ a237 तो क्या निकाले, ठीक है। अच्छा, d जो है आपका कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, राइट। जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट टर्म ऑल्सो नेगेटिव, पॉजिटिव, एनी नंबर, फ्रैक्शन भी हो सकता है, d कैन बी अ फ्रैक्शन ऑल्सो। आते हैं n पर। n क्या होती है, पोजीशन ऑफ द टर्म। कितनी टर्म्स है किसी भी एक सीक्वेंस में, कितनी टर्म्स है। तो कभी किसी सीक्वेंस में 2.5 टर्म्स होती है, नहीं, है ना। और अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करती हूँ, प्लेस की बात करती हूँ कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, सो इज देयर समथिंग लाइक 3.5 टर्म। सो n will always be a natural number. N cannot be negative, n cannot be fraction. So one thing we need to know about n is it is always a natural number. लिख लो, because यही चीज आपके क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यूज करनी है। क्लियर हो गया कि n जो है इसमें हमेशा एक नेचुरल पॉजिटिव वैल्यू बनकर ही आएगा। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। इतना क्लियर है हमें। अब आओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। सेम एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6। Check whether 150 is a term of the sequence of the AP 11, 8, 5, 2 minus 150. तो check if minus 150 is a term of this AP, है ना। अगर ये AP है तो इसकी एक फर्स्ट टर्म होगी, उसको हम डिफाइन कर देते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या निकालोगे, 8 माइनस 11, कॉमन डिफरेंस इज -3। जब भी डिक्रीजिंग एपी होगी ना, कॉमन डिफरेंस हमेशा नेगेटिव ही आएगा। बड़ा पहला वाला नंबर बड़ा है, फिर छोटा, फिर उसके बाद तो कॉमन डिफरेंस हमेशा माइनस में आ रहा है, मतलब आप -3 ऐड कर रहे हो हर बार, राइट। अब मुझे पता है कि कहीं इस सीक्वेंस में क्या -150 आता है कि नहीं आता, वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 150 कोई एक टर्म होगी इस एपी में, -150 कोई एक टर्म होगी, मतलब किसी एक प्लेस पर आएगी -150। वो कौन सी प्लेस है वो मुझे नहीं पता। अगर ये MCQ बेस में है तो हम इसको स्ट्रेट अवे प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि अगर हम लोग 11 में +3 करें, क्योंकि -3 आ रहा है, तो क्या 15, 18, 21, फिर 24, 27, 30, तो अगर 30 आ रहा है तो इसका मतलब 150 भी आएगा। मैं 150 भी, तो लेकिन ये डायरेक्ट नेगेटिव है। हाँ, तो नेगेटिव में भी सेम पैटर्न ही फॉलो होगा ना। तो 11 + 3 = 15, 11 + 3, ठीक है। और वैसे भी लॉजिकली बात करना है तो आपको अपने फैक्ट्स को साथ में देना पड़ेगा, तभी हम कहते हैं इंटेलिजेंट गेस मारना चाहिए, है ना, ध्यान से देखना। तो हमारे पास जनरल टर्म है a + n - 1d equals to should be equal to for some value of n,
किसी एक वैल्यू ऑफ n के लिए ये जनरल टर्म -150 आएगी। अब आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड में a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो हम कोशिश करेंगे निकालते हैं n की वैल्यू। तो a को मैं पुट कर रही हूँ 11, n-1 एज इट इज, d को पुट कर रही हूँ -3 इज इक्वल टू -150। समझ में आ गया? 11 प्लस -3n प्लस 3 इज इक्वल टू -150। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 11 -3n प्लस 3 इज इक्वल टू -150, -3n प्लस 14। इससे स्लो सच में मैं नहीं कर सकती। मतलब आपकी कैलकुलेशन सीरियसली आपको खुद देखनी है किस तरह से आप फास्ट कर सकते हो, एंड दिस इज नॉट हाउ आई सॉल्व। ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, बिकॉज कहते हो ये कैसे आ गया, वो कैसे हो गया, कैलकुलेशंस में गलती होती है आपकी, उसी चीज को मैं कह रही हूँ कि अगर आपकी गलती हो रही है तो डिटेल्ड कैलकुलेशंस किया करो। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 164/3। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या ये नेचुरल नंबर बन के आता है? कंप्लीटली सॉल्व होता है? नहीं होता ना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि सिंस n इज अ फ्रैक्शन, here n comes as a fraction, is not a natural number, तो इसका मतलब -150 के लिए n की वैल्यू होनी चाहिए 164/3। और हम अगर AP की टर्म की बात करें तो व्हाट इज 164/3 टर्म? इट इज अ फ्रैक्शन, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कि अगर मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है 11 के साथ और -3 कॉमन डिफरेंस के साथ, n की वैल्यू 164/3 होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं AP की बात करूंगी तो 164/3 कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ n। n इज अ फ्रैक्शन, नॉट, और या लिख लो n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। Therefore, -150 cannot be a term of the given AP. गिवन AP में -150 नहीं आ सकता। देखो एक चीज और है, जैसे वो रियान ने बात की थी, लॉजिकली अगर सोचें, अगर ये ट्रू और फॉल्स होता है ना, तो हम कैसे निकालते? सिर्फ ट्रू और फॉल्स MCQ टाइप में होता। आपके पास जो ये AP आया ना, ये कौन सी है? देखो 11, 8, 5, 2 सो ऑन। कॉमन डिफरेंस 3 का है पर 3 के मल्टीपल्स नहीं है। कॉमन डिफरेंस 3 का है पर मेरे पास यहाँ 3 के मल्टीपल्स नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 3 के मल्टीपल्स नहीं है और ये टर्म जो है ये 3 का मल्टीपल है, तो इसमें फिट नहीं हो सकती। क्लियर हो गया? दिस टर्म कैन नॉट फिट इन दिस AP। 3 के डिफरेंस में आ रहे हैं पर 3 के मल्टीपल्स नहीं है, और जो ये टर्म है वो 3 का मल्टीपल बनकर आई है। पर ये थोड़ा सा सोचने के बाद, आई वुड नॉट एडवाइस कि एकदम से करो, इसको आराम से सॉल्व करके ही आंसर निकालना। ठीक हो गया? इसके बाद अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कर लिया? नहीं किया? दोबारा से कर लो। कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8। An AP consists of 50 terms. एक किसी AP में 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं? A3। किसके इक्वल है? 12। ठीक है, एंड द लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ? कौन सी वैल्यू होगी? A50। A50 इज इक्वल टू 106। फाइंड द 29th टर्म। तो ये निकालनी है मुझे। ठीक है, तो हम कहेंगे, अच्छा AP दी हुई है ना, उसकी फर्स्ट टर्म दी है ना कॉमन डिफरेंस। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP इक्वल टू A, let the common difference equal to D। हमेशा AP में ये लिख लेना, लिख लो। पहले डिफाइन कर देना कि मैंने AP की फर्स्ट टर्म को A ले लिया, कॉमन डिफरेंस को D ले लिया। तो जब मुझे A3 दिया हुआ है 12 और मुझे पता है जनरल टर्म ऑफ AP क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n-1 D। अब इसको दिमाग में रखकर A3 क्या लिखेंगे? A3 इज इक्वल टू क्या होता है A और D की टर्म्स में? A प्लस 2D इज इक्वल टू
12। ऐसे ही A 50 दिया हुआ है तो वो क्या होगा? हाँ जी, A प्लस 49D। मैंने कहा था जहां आपको ये दो इक्वेशंस बनानी आ गई, अब बताओ ये क्वेश्चन सॉल्व करना क्या मुश्किल है? ये क्या बनी है हमारे पास? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और सबसे इजी है, माइनस करोगे A कैंसिल। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आप खुद देखो कितना आसान है। A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसल। माइनस 47D इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? माइनस 98, 94। D इज इक्वल टू, जब D की वैल्यू 2 आ गई तो पुट कर लो किसी भी एक इक्वेशन में टू गेट द वैल्यू ऑफ A। A की वैल्यू आ गई 8। अब उसने कहा है A29 निकालो, तो जनरल टर्म की फॉर्म में A29 क्या होता है? A प्लस, समझ में आ गया? A की वैल्यू क्या निकाली थी आपने? 8। D की वैल्यू क्या निकाली थी? 2। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 28 इंटू 2, 64। अब तक क्या लगता है कि मुश्किल होगी कि इजी? अगर ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, और सीरियसली ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपको A और D लेकर या तो इक्वेशंस फॉर्म करनी है, या कोई मिसिंग एक D निकालना होगा, समटाइम्स कॉमन डिफरेंस निकालना है, कभी फर्स्ट टर्म निकालनी है, यही सब क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि अब इसके बाद करोगे क्वेश्चन नंबर 9, खुद ट्राई करो। और कुछ नहीं तो AP का जनरल फॉर्मूला आपने यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 9, मतलब जब भी AP का क्वेश्चन होगा ना, सिर्फ दो फॉर्मूलाज यूज होते हैं। एक तो मैंने आपको अभी करवाया है, एक कल की क्लास में या कल या परसों में हो जाएगा। क्लियर हो गया? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। क्वेश्चन 9 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? हाँ पढ़ो 9th क्वेश्चन। 4 and of this AP is 0। उसने कहा है AP की थर्ड और 9th टर्म दी हुई है 4 and माइनस 8। तो A4 क्या दिया हुआ है हमें? 4। A8 क्या दिया हुआ है? -8। यही दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है, सॉरी। A3 is 4, यही दिया हुआ है। A9 is equal to -8। तो इसमें हम क्या लिखाएंगे? लेट द, लिखो, फर्स्ट टर्म of an AP be A, let the common difference equal to D। A3 जब 4 के इक्वल दिया हुआ है और AP की जनरल टर्म का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो A3 क्या बन जाएगा? A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। A3 तो 4 है, लेकिन इस A और D की टर्म्स में A3 को डिफाइन करना है। समझ में आ गया? A9 कितना दिया हुआ है मुझे? -8। A9 को हम किस फॉर्म में लिखेंगे अगर A और D की फॉर्म में लिखना है? A प्लस 8D। नहीं बच्चों, कॉमन डिफरेंस को आप इसमें साइलेंट लोगे, नेगेटिव साइन में लेकर चलो, ठीक है? चाहे आपको दिख रहा है कि AP डिक्रीजिंग है, D को आप, आपकी इक्वेशन अपने आप को रिफ्लेक्ट कर लेगी कि माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है। डोंट मेक इट स्पेसिफिक, माइनस नहीं लिखना, क्योंकि उससे कॉमन डिफरेंस प्लस आ जाएगा जिसमें आपको माइनस लिखना होगा। एंड में क्या होता है? D की वैल्यू आती है तो हम डायरेक्टली कहते हैं D की वैल्यू आ गई, खत्म। आपने -D अगर ले लिया ना कॉमन डिफरेंस यहाँ पर, तो आपको -D करना होगा। तो अब इनको सॉल्व कर लो। A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस प्लस कैंसल, -6D इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू माइनस। अब डायरेक्टली आपके पास आंसर आ गया, आपको सोचना ही होगा कि नेगेटिव लेना है पॉजिटिव लेना है। D इज -2, विच टर्म ऑफ द AP इज 0? तो इसमें लिखेंगे लेट द nth term be 0।
इसका मतलब है ए एन इज इक्वल टू 0, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 0। ए कितना आ गया हमारे पास, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू आ जाएगी 8, -2 पुट करो इसमें, ठीक है ना, उधर जाके +4 हो गया, ए की वैल्यू क्या आ गई 8, एन की वैल्यू मेरे पास नहीं है, डी की वैल्यू -2, क्लियर हो गया। तो 8 - 2n + 2 इज इक्वल टू 0, -2n + 10 इक्वल टू 0, -2n इज इक्वल टू -10, n की वैल्यू क्या आ गई 5। अब क्योंकि 5 एक नेचुरल नंबर है तो मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल 5th टर्म 0 है, जरूरी नहीं है अगर यहाँ पे नेचुरल टर्म आ गया कोई भी नेचुरल नंबर तो टर्म 0 हो गया, मतलब 5th टर्म 0 है, therefore 5th term of this AP is, और कैसे करोगे बताओ, कैसे आपको पता लगा -2, अगर नंबर कोई और दे दे तो, है ना, यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया ठीक है, पर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। एट इज इफ यू ये इक्वेशंस की फॉर्म में किया, आपने क्या किया है 3rd और 9, डिफरेंस क्या है 6 टर्म्स का, और आपने इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो वो आ गया 12, कॉमन डिफरेंस आपने 2 निकाल लिया, उसके लॉजिकली आपने सॉल्व किया। पर अगर मुझे सब्जेक्टिव में से शो करना है तो ऑब्वियसली आई हैव टू शो थ्रू इक्वेशंस। अगर आपका एमसीक्यू फॉर्म होगा मैं कहूंगी बिल्कुल ठीक है कर लो, है ना। अब सब्जेक्टिव में कैसे समझाओगे मैम को, वहां पे -2 लिखकर या 5 लिखकर आ जाओगे, कोई मार्क्स नहीं देने वाला, स्टेप्स के मार्क्स तो मिलने हैं ना, क्योंकि ओरली होती है ये, मुझे पता है ओरली हो जाता है एपी सारा, पर ये प्रोसेस ही है। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ तन्मय बताओ इसका आंसर। 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। हाँ जी, जो हम खोए हुए थे ना, आ जाओ वापस क्लास में। हाँ हाँ करो काम, चलो। हाँ दाविर तुम्हारी भी टर्न है इसके बाद, इसकी पहले ले लो, दोनों की लूंगी मैं, कोई बात नहीं, दोनों का टेस्ट होगा। हाँ दोनों जो खो कर बैठे हो ना यहाँ पे ऐसे देख रहे हो, लिखो, हम कॉपी करके जा रहे हैं घर वापस। 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। 17th term, तो जब भी एपी के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया होता, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, लेट द कॉमन डिफरेंस डी। ए 17 क्या हो जाएगा, 17th टर्म दी हुई है, इन्होंने बोला है कि एपी की जो 10th टर्म है वो 17 का मतलब 10 टर्म से 7 टाइम्स एक्सीड करती है। 7 टाइम्स नहीं कहा, 7 से इंक्रीज करेगा, 7 से इंक्रीज करती है। फिर हमें 10th टर्म दी हुई है, तो वो क्या हो गया a प्लस a10 क्या हो गया a प्लस 9d, ठीक है। अब बनाओ इक्वेशन, 17th term exceeds the 10th term by 7, a 17 is equal to, लिख क्यों नहीं रहे हो, कहाँ पे, a plus 16d is equal to a plus 9d plus 7। अब ये सिंपल सी इक्वेशन से d is equal to 1, तो कॉमन डिफरेंस निकालने को कहा था, आपने निकाल लिया। हमें पाना है तो लग गया, आपको पता है डिफरेंस वो थोड़ा उससे ना कि 10 और 17 का उसका 7 से होता है तो 1 होगा। चलो नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। मैम इसके क्वेश्चन ऐसे आएंगे या इससे भी और ज्यादा ऑल्टर हो सकते हैं? कुछ भी ऑल्टर हो, आपकी जनरल टर्म ही यूज होगी, सिर्फ एक फॉर्मूला लगा दो सब, बस एक फॉर्मूला आपको लगाना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। दामिर आ गया था, बैठो, बुक कहाँ है तुम्हारी, क्यों, मम्मी को पता घर पे बुक फुल कराए हो, हाँ पता, इधर आओ, इधर आके बैठो, यहाँ पे कभी दिखना चाहिए, ये छुप जाता है, यहाँ बैठो, सिट हियर, कोई बात नहीं।
तुम काम कर लो अपना, वो काफी रहेगा। वो जो कह रहा है मुझे सब सुन रहा है। ये 11th क्वेश्चन इट सेज which term of the AP, आपको एक AP दी हुई है 3, 15, 27, 39. Which term of this AP will be 132 more than its 54th term? ये AP है। अच्छा, इस AP को देखकर हम सबसे पहले क्या सोचेंगे या क्या हम निकालेंगे? A is equal to 3, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, हमेशा पहले एपी में आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है अगर दिया हुआ है, नहीं तो उसे सपोज करना है ए एंड बी। ठीक है, अब वो कह रहा है विच टर्म, तो हम लिखेंगे लेट द nth टर्म, लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी nth टर्म। ठीक हो गया, लेट द nth टर्म ऑफ दिस एपी क्या चाहिए? 132 मोर देन द 54th टर्म। तो एक तो 54th टर्म दी हुई है, 54th टर्म क्या होगी? अच्छा, जनरल टर्म क्या होती है एपी की? n-1d है ना। A54 की फॉर्म क्या होगी अगर इस फॉर्म में लिखेंगे? 53। क्लियर हो गया? उसने कहा है कि nth टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है। समझ में आ गया? विच टर्म इज 132 मोर देन द 54th टर्म। बस आपको ए पता है विच इज 3, डी पता है आपको 12, तो सिर्फ अब वैल्यूज पुट करनी है और सिर्फ एक वेरिएबल हमारे पास रह जाएगा, वो है n। दिया हुआ है बुक में, पढ़ो। आपको पूछा उसने या तुम आ जाओ यहाँ पे, मैं बैठ जाती हूँ वहां पे, तुम समझा दो सारा उसको। So this 3 gets cancelled out. D की जगह obviously I'll put 12 here also, है ना? ये 12 लिखेंगे, इसको आप सॉल्व कर लो। n-1 into 12 is equal to 53 into 12। अगर मुझे सॉल्व नहीं भी करना है, हाँ तो ठीक है, पर मैं यहाँ पर इसको 12 into 11 लिख दूँ। ठीक है ना, ये सिर्फ अपना भी है सॉल्व करने का। 636 आएगा मुझे। तो मैंने हाँ जी, n-1 is equal to 53 plus 11 which is 64, n is equal to 65। ध्यान रखना इस चीज का। तो हमारी 65th टर्म इज 132 मोर देन द 54th टर्म। तो 54th टर्म थी, है ना? इनका डिफरेंस क्या है 54 और 65 में? आप क्योंकि ओरली कर रहे हो, कितना डिफरेंस है? 11 का। हमें कितना डिफरेंस चाहिए था टर्म्स में? 132। 132 डिवाइड बाय 12 इज 11। मैंने कहा एपी सच में एमसीक्यू फॉर्म में ओरली होती है, बहुत लॉजिकल है, पर आपको ये लिखना नहीं है। ये आपका सिर्फ काउंटर चेक होगा कि मुझे पता है आंसर 11 आएगा, तो इसको शो कर दिया। अगर समझ सकते हो ये चीज, समझ में आ गया? एमसीक्यू में ऐसे निकाल, जब आपका टर्म 1 में, पिछली बार ये टर्म 1 में थी एपीआई, आ सकता है। अगर आ गया तो कर देना, पर चेक कर लेना, चैप्टर ही नहीं है ना। तुम 2 टर्म्स का डिफरेंस ली और कितना डिफरेंट टर्म में डिफरेंस है? 4th और 8th लिया हुआ है, 4th और 8th का टर्म का डिफरेंस निकाल लिया, है ना? और 4 और 8 में कितना डिफरेंस है? 4 स्टेप्स का। तो कितने स्टेप्स ले रहे हो? समझ में आ गया? होता क्या है एपी में, आपने एक टर्म ली A1, दूसरी ली A2, A3, A4। मैंने आपको A1 दे दी और A4 दे दी, है ना? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मान लो आप 2 का ले रहे, या लेट मी से 2 बहुत एक जनरल सी टर्म हो जाती है। लेट मी टेक कॉमन डिफरेंस एज 6, है ना? A1 से A4 तक ले मैं 3 टर्म्स ले रही हूँ और हर एक जंप में मैं 6 सेंटीमीटर कवर कर रही हूँ, तो इनमें डिफरेंस क्या हो गया? 18 सेंटीमीटर। डिवाइड बाय 3, ईच डिफरेंस इज 6।
एपी जनरल में ओरली सॉल्व हो जाती है, बट आई विल नॉट से अपना ओरली सॉल्व करो, अगर समझ में आता है ठीक है, पर आपके सब्जेक्टिव पेपर में पूरी इक्वेशन बनाकर ही सॉल्व करना होगा, वरना नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करो इसका। क्वेश्चन नंबर 12 मैं करवाती हूँ, 11th किया था ना अभी, 12th मैं करवाती हूँ। इससे पहले आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3। हेलो, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। आप स्टार्ट करोगे, एग्जाम्पल 3 कर चुके हैं हम? अगर नहीं किया है एग्जाम्पल से स्टार्ट कर दो। मैं चाहती हूँ आप खुद थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स करो, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। स्ट्रेट अवे आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए थे वैसे ही हैं, एग्जाम्पल 3 भी एग्जाम्पल 4 भी। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। 2, 7, 12 so on। 10th टर्म का मतलब हमें क्या निकालना है? A10, और वो क्या होता है? A plus 9। बस A की वैल्यू पुट करो, कॉमन डिफरेंस क्या है? 5। ऐसे एग्जाम्पल 4, जैसे हमने आपका क्वेश्चन नंबर किया था 6, ऐसे ही एग्जाम्पल 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 किया था, ऐसे ही एग्जाम्पल 4 है। क्वेश्चन 4 ऑफ योर एक्सरसाइज इज सेम एज एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 क्वेश्चन 4 बिल्कुल सेम है, सॉल्व करो। हाँ जी, काशिम भी नहीं आ रहा ना। एग्जाम्पल 3 कौन सा हो गया ना? 2, 7, 12 हो गया। एग्जाम्पल 4, विच टर्म ऑफ द एपी इज -81, है ना? आपको टर्म दी हुई है 21, 18, 15। पहले तो ये टर्म आ जाएगी, यू कैन सी ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3। कॉमन डिफरेंस भी क्या है? 3 का, है ना? -3 + 3, तो 81 भी एक मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा। इस एपी में ए क्या है? 21। कॉमन डिफरेंस क्या है? 21 -18 -21, सॉरी, इसमें हमेशा कॉमन डिफरेंस को स्पेसिफाई करके लिख देना, दिस इज इक्वल टू -3। ठीक हो गया? अब आपको कहना है लेट -81 बी द nth टर्म।
तो an is equal to -81, a plus n minus 1 into d is -81. a की वैल्यू क्या है 21, n minus 1, d क्या है माइनस। अब मैं इस कैलकुलेशंस को कैसे करती हूँ, आई डोंट मल्टीप्लाई विद -3, मैं लिखती हूँ -81 -21, इस 21 को आई टेक इट टू द अदर साइड, n minus 1 into -3, ये कितना बन जाएगा 102 माइनस के साथ, तो n minus 1 is equal to -102 डिवाइड बाय -3, इस -3 को यहाँ ले गए, इसे कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 34, n minus 1 is 34, n की वैल्यू क्या आ गई 35, तो 35th term of this AP is -81, a 35 is -81, समझ में आ गया। ऑल्सो इज एनी टर्म 0, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, लेट द nth टर्म अगेन बी 0, n की जगह p ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। हाँ, तो a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 0, तो a कितना है इसमें 21, n माइनस 1d कितना है -3 इक्वल टू 0, तो n minus 1 into -3 is -21, n minus 1 -21 by -3 कितना आ जाएगा 7, so n is equal to 8, so 8th term is 0। जो गिव रीजन दिए है ना अपने आंसर के लिए, वो रीजन ये है, हमने जो पूरी इक्वेशन सॉल्व की है दैट इज इनफ ऑफ अ रीजन, इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है हमारे पास। चलो नेक्स्ट है एग्जांपल 5, हाँ जी पूरे एग्जाम्पल्स करेंगे ना, ये क्यों नहीं करना। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 5, डिटर्मिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9, ठीक है। लेट द फर्स्ट टर्म बी a, let the first term be a, let the common difference d, थर्ड टर्म दे दिया तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, सेवेंथ टर्म दे दिया तो क्या लिखेंगे a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। सब्जेक्टिव में हमें ये शो करना ही है, चाहे ऑलरेडी आपका सॉल्व हो गया, आपको समझ में आ गया, विच इज गुड इनफ, आपके पास आंसर पहले ही है, तो आप इन बिटवीन सॉल्विंग में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा इतना, ये हमारा सब्जेक्टिव पेपर है तो हमें शो करना ही होगा। आई कैन नॉट मिस दिस दिस, d की वैल्यू 1 आ गई, पुट d as 1, तो a plus 2 is 5, a की वैल्यू आ गई 3, इतने पे रुक जाएंगे हम। क्या करना है हमें, AP फाइंड करनी है, तो जब भी AP लिखना है ना हमें, सो देयरफॉर A3 D1 निकालने के बाद, अंजलिया लिख लिया सारा, सॉल्व कर लिया, हाँ, देयरफॉर द AP इज 3 4 5, और ये कॉमन ऐसे डैश लगा देंगे आगे 3 डॉट्स टू से दैट द सीक्वेंस कंटिन्यूज लाइक दिस। Therefore the required AP is 3 4 5 6 7, कुछ टर्म्स लिख दो, 3 टर्म्स काफी होती हैं वैसे AP में लिखनी, उसके बाद डॉट जरूर लगानी है बिकॉज हमें नहीं पता कितने तक ये एक्सटेंड कर रही है। एग्जाम्पल 6, चलो स्टार्ट करो। एग्जाम्पल नंबर 6, चेक वेदर 301, अब इस केस में अगर ओरली चेक कर सकते हो ठीक है, बट बिकॉज हमारी एपी भी किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं है और 301 इनसे कोई लिंक नहीं लगता, कि हमें चेक करना है 301 इसमें है कि नहीं। a इज इक्वल टू, सॉल्व तो करेंगे ना, 5, कॉमन डिफरेंस कितना है 11 माइनस 5 विच इज 6, लेट an इज इक्वल टू 301, an क्या होता है a प्लस n माइनस 1d 301, मतलब अगर मुझे ये जनरल टर्म का फॉर्मूला पता है तभी मैं इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकती हूँ। तो a की वैल्यू क्या आएगी 5, n माइनस 1 निकालना है, d कितना होगा 6। अब देखो मैं इसको सॉल्व कैसे करती हूँ, n माइनस 1, 6 को यहाँ रखा, 5 को मैं वहां लेगी, 301 माइनस 5, समझ में आ गया। n माइनस 1 इज इक्वल टू 296 बाय 6, माइनस करेंगे ना तो ये आ जाएगा 296 बाय 6, समझ में आ गया।
इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 148, 2 से जाएगा ना 148/3, 3 से जाता है आगे, नहीं जा रहा। 1 + 4 + 8 कितना होता है 13, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है ना, याद है कि नहीं। तो n - 1 इज 148/3। अगर n को फर्दर भी सॉल्व करोगे +1 करोगे तो ये क्या आ जाएगा 151/3, विच इज अगेन नॉट सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। 151/3 नहीं होगा ना, कहाँ हो रहा है। So because since n is not a natural number, या पॉजिटिव इंटीजर लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, नेचुरल मत लिखो। n is not a positive integer, तभी तो कह रही हूँ पॉजिटिव इंटीजर नहीं है ना। हाँ, तो therefore 301 is not a term of given AP. 301 is not a term of the given AP. चलो अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 7। Example number 7. How many 2-digit numbers are divisible by 3? अगर आप इनिशियली देखो तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी की और फॉर्म्स भी आती हैं। आपको मल्टीपल्स निकालने हैं 3 के। अभी तो 2 डिजिट नंबर्स का है ना, इसको हम 3 डिजिट्स में भी देखेंगे और लिमिट्स में भी देखेंगे, फ्रॉम दिस टू दिस या बिटवीन दिस टू दिस। ठीक हो गया। सो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? अब इस चीज को करने के लिए अगर मल्टीपल्स ऑफ 3 की बात कर रहे हैं तो मल्टीपल्स ऑफ 3 हमेशा क्या फॉर्म करेंगे, एपी। कॉमन डिफरेंस क्या होगा उसमें, 3 का। ठीक हो गया, एक मिनट बच्चे, एक, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, व्हेन इट टॉक्स ऑफ 2 डिजिट नंबर आई विल ऑलवेज फाइंड आउट। मैं जो ये समझा रही हूँ लॉजिकली आप बिल्कुल अच्छे से निकाल सकते हो कि पहला 12 है उसके बाद 99 होगा, हमने निकाल लिया, राइट। लेकिन मैं जो समझा रही हूँ ये हर एक क्वेश्चन के लिए लगेगा। 12 आ गया कल आपके पास लिमिट्स में डिफाइन आ गया, तब भी आप निकाल सकते हो। समझ में आ गया? तो जस्ट अंडरस्टैंड मैं क्या समझा रही हूँ आपको। आपने ऐसे वाले केसेस में हमेशा फर्स्ट टर्म निकालनी है, फर्स्ट मल्टीपल निकालना है जो हमें चाहिए। 2 डिजिट्स में 3 का फर्स्ट मल्टीपल कौन सा है, 12। ये समझ में आता है सबको। 10 आता है सबसे पहला 2 डिजिट नंबर, नॉट डिविजिबल बाय 3। फिर 11 चेक करोगे, नॉट डिविजिबल बाय 3, फर्स्ट नंबर इज 12। ऐसे अगर उसने 7 कहा होता तो फर्स्ट नंबर 14 लिखते हम। समझ में आ गया? ऐसे अगर उसने 9 कहा होता तो फर्स्ट नंबर हम लिखते हैं 18। समझ में आ गया? दिस इज मल्टीपल ऑफ 3। समटाइम्स अदर फॉर्मेट में भी आता है, वो भी आपको आगे क्वेश्चन आएगा। ये आ गया 12। अब हम निकालेंगे कि सबसे बड़ा नंबर 2 डिजिट्स में कौन सा होता है, 99। फिर चेक करो क्या 99 3 से डिविजिबल है। तो लास्ट नंबर कौन सा हो गया, 99। क्लियर हो गया इतना? 12 के बाद नंबर कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, 18, सो क्लियर हो गया इतना, राइट। अगर मान लो, चलो इतना करते हैं, तो ये जो एपी बना, ये जो मल्टीपल्स की लिस्ट बनी, इसमें फर्स्ट नंबर है 12, कॉमन डिफरेंस क्या है 3, और लास्ट टर्म क्या है 99। तो लास्ट टर्म का फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला। सो पुट द वैल्यू ऑफ ए, एन की वैल्यू मुझे निकालनी है, कॉमन डिफरेंस इज 3 और ये आ जाएगा 99। सॉल्व कर लो इसको, देखने से ना कुछ नहीं होने वाला, लिख लो समझने के लिए ना, सच में कह रही हूँ। अब मैं सीरियसली पढ़ा रही हूँ, मैं कोई मजाक के मूड में नहीं हूँ। देखने से, देखकर तो ना यूट्यूब पे वीडियो लगा लो, देखते रहो उसको जितना मर्जी। अब जो मैं चीज कह रही हूँ उसको अंडरस्टैंड करो, समझो। नहीं लिखोगे, नहीं मैथ्स में आएगा। मैं सच में नहीं रखने वाली हूँ क्लास में, मैं नहीं बिठाने वाली हूँ। आपका सेशन भी खत्म होने वाला है, नेक्स्ट फीस भी ड्यू है। मैं सच में कहूंगी मैं फीस नहीं लूंगी आपसे।
प्लीज बेटा लिखो, मैं जब तैयारी हूँ बार बार देखा मत करो, नहीं समझ में आ रहा मुझे बोलो, बट राइट डाउन सीरियसली, आई एम वेरी सीरियस नाउ। अब सच में मैंने नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करनी। आपका सिलेबस वैसे ही बहुत ज्यादा पीछे जा रहा है, मुझे हो रहा है कि नहीं मैं आपको रिवीजन भी करवाऊं, टेस्ट भी लूं, इस हिसाब से मैं परफॉर्मेंस सच में मैं रिजल्ट्स नहीं दे सकती, ना ही आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो बाद में झगड़ा करने से अच्छा पहले आपको टाटा बाय बाय कर दो, है ना, कहीं और जाओ जहां पर आपकी ये नॉनसेंस टॉलरेट होती है। एन की वैल्यू आ जाएगी 30। तुम अगर मेरे पास आए हो सच पे पढ़ने के लिए आए हो, ये सोच कर आए हो कि मार्क्स आ जाएंगे, मैम मार्क्स निकालते हैं, मार्क्स निकाल देंगे, है ना, मैम के पास आते हैं तो अच्छी पढ़ाई होती है, पर अगर ये सब करेंगे तो नहीं होगी। तो एन की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पर 30। क्लियर हो गया? सो वी हैव 30 टू डिजिट नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3। अब इसी में लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का अलग से फॉर्मेट जो आ सकता है, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ठीक हो गया? हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो पहला नंबर आप क्या निकालोगे? 14। उसके बाद कौन सा होगा? 21। उसके बाद क्या होगा? 28। अब सबसे बड़ा नंबर टू डिजिट्स में है 99। 99 क्या 7 से डिवाइड होता है? नहीं। तो फिर हम कौन सा चेक करेंगे? 100 पे जाएंगे कि पीछे जाएंगे? पीछे, बैकवर्ड। सो लास्ट नंबर कौन सा आएगा? 90। बस क्लियर हो गया? तो वील फाइंड नाउ a इज इक्वल टू 14, कॉमन डिफरेंस इज 7, मल्टीपल्स ऑफ 7 है तो कॉमन डिफरेंस 7 होगा। a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। 98 is equal to 14 plus n minus 1, कॉमन डिफरेंस है 7। तो 98 minus 14 डिवाइड बाय 7 is n minus 1। ठीक है, 14 से स्टार्ट किए, 98 पे पहुंचे 7 के स्टेप्स लेकर, 7 के स्टेप्स लेकर 14 से 98 पे पहुंचे, तो आपने कितने स्टेप्स लिए होंगे? तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 84। हाँ जी, 30। तो देर आर 13 मल्टीपल्स ऑफ 7। समझ में आ गया? अब ऐसे ही लिखो, फाइंड, लिखो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 101 होता है। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट्स में कौन सा होता है? 100। 100 तो डिविजिबल नहीं है। 101 चेक करोगे, 2 चेक करोगे, 3 हमारे पास आएगा 105 विच इज 15 7 जा। समझ में आ गया? 15 7 जा 105। तो मुझे पता है अब तो 7 7 का डिफरेंस चलता रहेगा। इसके बाद आएगा 1 1, 7 ऐड करोगे 112, फिर 7 ऐड करोगे 119। 3 टर्म्स निकाल ली एपी की, है ना। अब लास्ट में 3 डिजिट्स का नंबर कौन सा होता है? 999। अब 999 7 से डिविजिबल है या तो पता है, ठीक है, वरना 7 से डिवाइड करो। क्या होता था? नहीं होता है कोई भी, जो होता है उससे अच्छा पहले डिवाइड ही कर लो, ठीक है ना। हाँ, तो हम क्या करेंगे, सच में कह रही हूँ, इसे डिवाइड कर लो। देयर आर नंबर्स यू नीड टू रिमेंबर, प्लस -2 और +5 यूनिट प्लेस पर मल्टीप्लाई करते हो, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो, उससे अच्छा डिवाइड ही कर दो। मैं सच में कह रही हूँ, उससे अच्छा डिवाइड ही कर दो। फॉर 7 13 17 डिविजिबिलिटी रूल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो काम के नहीं है, प्रैक्टिकली आपके काम के नहीं है, ठीक है। तो 7 1s are 7, 29 4s are 28, 19 2s are 14, डिफरेंस 5 आया। तो आप क्या करोगे? 999 माइनस 5, लास्ट नंबर कौन सा आ जाएगा? 994। तो वही a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 994। ठीक है, तो 105 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 7। तो n माइनस 1 इंटू 7, अब देखो 994 माइनस 105, n माइनस 1 994 माइनस 105 डिवाइड बाय 7।
n minus 1 is 127, n की वैल्यू क्या आ गई 128। इतना क्लियर हो गया हमें? ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 आंसर हो गया। देखो इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज का है आपका। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, जिसमें मैं आपको बात कर रही थी लिमिट्स की। अब इसमें भी 2 चीजें होती हैं, दोनों को लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में करवा दो ना, पिछला लिख लिया था सबने। क्वेश्चन 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250। पहली चीज तो समझना है ये बिटवीन का मतलब क्या है। 10 से 10 और 250 के बीच में 10 and 250 लिख लो। बिटवीन का मतलब है 10 and 250 not included। 10 and 250 not included। From 10 to 250 में हम क्या करेंगे, 10 and 250 both included। कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मतलब समझा रही हूँ। ठीक है, और वो भी कहाँ आपको फर्क लेकर आता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था 4 ना तो 10 को डिवाइड करता है ना 250 को। समझ में आ गया? अगर मैं इस नंबर को पहले 4 के साथ करो, फिर कल मैं आपको 5 का करवाऊंगी, जहां पर लिमिट्स ना बिटवीन और फ्रॉम का फर्क लेकर आती है। मान लो मैं नंबर 5 दिया होता है ना, अगर 4 की जगह मैंने 5 लिया होता यहाँ पे मान लो, तो 10 भी 5 से डिविजिबल होता है, 250 भी 5 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती 15 से और लास्ट नंबर लेती 245। समझ में आ गया? 5 से डिविजिबिलिटी लेनी है, बिटवीन कहाँ है, तो मुझे 10 नहीं लेना, मुझे 11, 12, 13 उससे स्टार्ट करना है। 250 नहीं लेना, 249 तक नंबर्स लेने हैं। तो मेरा 10 भी नहीं आएगा, 250 भी नहीं आएगा अगर मैं डिविजिबिलिटी बाय 5 लेती हूँ। ठीक है, फ्रॉम का मतलब है कि मैं पहला नंबर लूंगी 10 और लास्ट नंबर लूंगी 250। समझ में आ गया? यहाँ पर बिटवीन और 4 to 20 आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 4 था, तो दोनों ही केस में वो लिमिट को कोई अपने मतलब लिमिट जो है हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रही है, चाहे वो फ्रॉम लिखो चाहे बिटवीन लिखो, क्योंकि हमने लिमिट को लेना ही नहीं है। 10 वैसे भी नहीं आ रहा डिविजिबिलिटी बाय 4, हमारे एपी में नहीं बन रहा, 250 भी नहीं बन रहा। ठीक हो गया? अगर ये क्वेश्चन बिटवीन 10 and 250 है या फ्रॉम 10 to 250 दिया होगा, 4 में आंसर वही रहेगा। फर्स्ट नंबर हम कौन सा लेंगे, चलो आ जाओ 10 and 250 में फर्स्ट नंबर हम कौन सा लेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 12। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद और लास्ट नंबर कौन सा होगा 248। समझ में आ गया ना? डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4, लास्ट 2 प्लेसेस शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो 50 तो डिविजिबल बाय 4 नहीं है, 49 भी नहीं है, 48 है, हमने लिख दिया। तो अब बात तो वही है, a is equal to 12, common difference is 4, a n is 248। तो a plus n minus 1d is equal to 248। 2 मिनट। तो यहां से आ जाएगा 12 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है 4 का, और ये आ गया 240। तो ये बिटवीन लिखा हुआ था और फ्रॉम लिखा हुआ था, दोनों ही केसेस में मेरा स्टार्टिंग 12 और एंडिंग 248 पर ही हुई। तो आप यहाँ से n की वैल्यू निकाल लोगे इस केस में, 248 माइनस 12 236। तो n माइनस 1 इज 236 डिवाइड बाय 4 59। n की वैल्यू क्या आ गई 60 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। अब इसी का नेक्स्ट लिख लो। ठीक है, लिख लिया इतना सबने? चलो अब लिखेंगे बिटवीन 10 and 250 नंबर्स डिविजिबल बाय 5। ठीक हो गया? तो हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, 15, फिर आएगा 20, फिर आएगा 25 और लास्ट में आएगा 240। एपी में ना एक हैबिट बना लो, फर्स्ट 3 तो आपने लिखना ही है, फर्स्ट 3 डिजिट्स मतलब फर्स्ट 3 प्लेसेस या फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। तो a is 15, b is 5, लास्ट टर्म इज 245।
तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A plus n minus 1. हाँ, a plus n minus 1d is 245. तो 15 plus n minus 1 into 5 is 245. चलो सॉल्व कर लिया, 47 आ गया, समझ में आ गया। अब इसी का देखो, अब डिफरेंस कहाँ आता है बिटवीन में, हमने 10 और 250 नहीं लिया है ना। अगर ये दिया जाता फ्रॉम, लिखो नंबर्स फ्रॉम, हाँ 10 to 250 numbers which are divisible by 5. तो फर्स्ट नंबर आप कौन सा लोगे? 10, नेक्स्ट 15, फिर 20 और लास्ट कौन सा आएगा? 250। समझ में आ गया। तो अब आप क्या करोगे? a is 10, कॉमन डिफरेंस इज 5, an is 250, तो a plus n minus 1d is 250। मैम 49. हाँ जी, बट ऑफ कोर्स अगर यहाँ पर 47 आया है तो वो 49 ही आएगा। और कभी कभी क्या होता है कि हमने लिखा है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ना आपको 10 to 250, हमारे पास आएगा फ्रॉम 10 बट लेस देन 250। मैम 47 48. 48, तो 10 को इंक्लूड करना है, 250 को इंक्लूड नहीं करना। मैम ये भी हो सकता ठीक है है, कि 10 अच्छा ऐसा भी हो सकता है, फ्रॉम का है ना, देखो फ्रॉम 10 to 249, सेम ही रहेगा 40. फ्रॉम 10। तो आपको लास्ट वाली ने क्या दे दिया? एक लिमिट इंक्लूड हुई, दूसरी लिमिट इंक्लूड नहीं हुई, राइट। आपका स्टार्टिंग होगा 10, 15, 20, लास्ट नंबर क्या होगा? 240। समझ में आ गया? हाँ 48 तो हो जाएगा, बट माय कंसर्न वाज कि 249 हमारा लास्ट वाला नंबर जो है डिविजिबल नहीं हो रहा। ये कह सकते हैं कि 10 को एक्सक्लूड करो पर 250 को, वो भी हो सकता है। यहाँ पे 10 को एक्सक्लूड करने का नहीं कहेंगे, वो कहेंगे फ्रॉम 11 to 250, तो आपका 11 डिविजिबल ही नहीं हो रहा। हाँ फिर वो एक्सक्लूड ही हाँ वो एक्सक्लूड ही हो गया। ठीक है, चलो। होगा.